गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वीक इंटरेक्शन कि वीक इंटरेक्शन क्या होता है। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? वीक इंटरेक्शन। ठीक है, हमने देखा था कि वीक इंटरेक्शन शो करने वाले जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो एक्सचेंज क्वांटा होता है वो क्या होता है? गेज बोसोन बोलते हैं, जो कि कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से थे? W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z0। पहले तो इसको क्या बोला करते थे? इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन। और अब जो प्रेजेंट टाइम इनको क्या बोलते हैं? गेज बोसोन। क्या बोलते हैं इनको? गेज बोसोन। ठीक है, गेज बोसोन बोलते हैं। हमने क्या देखा था? इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था बीटा डीके का। ठीक है, बीटा डीके में हमने क्या देखा था? डी क्वार्क किसका फ्लेवर चेंज होता है और किस में कन्वर्ट होता है? यू क्वार्क में। और क्या इमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, ये क्या होते हैं? इमिट होते हैं। जैसे डी क्वार्क कन्वर्ट हो गया यू क्वार्क में और इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होंगे। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था? वीक इंटरेक्शन का। और हमने देखा था जो ये गेज बोसन है उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास का 100 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? 100 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब इनका मास ज़्यादा हो गया। मास ज़्यादा हो गया मतलब रेंज क्या हो गई? रेंज क्या हो गई? कम हो गई। तो इनकी रेंज हमने देखी थी। वीक इंटरेक्शन की रेंज क्या होती है? वेरी स्मॉल। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर। क्या है? रेंज ऑफ वीक इंटरेक्शन। ठीक है, ये वीक इंटरेक्शन की क्या है? रेंज है। और हमने देखा था इसकी स्ट्रेंथ। वीक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एक क्या लेते हैं हम? कपलिंग कांस्टेंट लेते हैं। वीक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए क्या लेंगे? कपलिंग कांस्टेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। किससे डिनोट करेंगे? जी से, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल होती है? 1.4 इंटू 10⁻⁻16 2 मीटर। सॉरी, जूल इंटू मीटर क्यूब। ये क्या होती है? कपलिंग कांस्टेंट जी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? क्या करेंगे? इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाएंगे। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसकी वीक इंटरेक्शन के लिए जो डायमेंशन लेस क्वांटा लेते हैं उससे इसकी क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। वीक इंटरेक्शन का डायमेंशन लेस क्वांटा क्या होता है? सॉरी, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा। अल्फा इज, ये क्या है? डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ईएम इंटरेक्शन। ठीक है, इसको जी को या वीक इंटरेक्शन के जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए इसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसके जो डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट है अल्फा, उससे क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन करेंगे। देखो कैसे होगी। तो हम क्या लिखेंगे? वीक डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट फॉर वीक इंटरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? डायमेंशन लेस
कपलिंग कांस्टेंट फॉर किसके लिए फाइंड आउट करना है? वीक इंटरेक्शन के लिए, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। वीक इंटरेक्शन के लिए डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। स्मॉल जी से तो किसको डिनोट करेंगे? कपलिंग कांस्टेंट को, जिसकी कुछ डायमेंशन होती है, क्या है? जूल पर मीटर क्यूब, जूल इंटू मीटर क्यूब। अब इसको क्या बनाना है? डायमेंशन लेस बनाना है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से, और नीचे लिखेंगे डब्लू, मतलब कपलिंग कांस्टेंट डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट फॉर वीक इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा? देखो कैसे बनाएंगे? जी अपॉन एम सी स्क्वायर इंटू एच क्रॉस अपॉन एम सी पावर -3, ठीक है। इससे क्या किया है? इसको डिवाइड किया है। क्या आ जाएगा? जी अपॉन एम सी स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? एच क्रॉस सी अपॉन सी की क्या कर दी? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा? एम सी स्क्वायर का -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा? जी अपॉन एच क्रॉस सी इंटू क्या आ जाएगा? एम सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी, और इसकी पावर आ जाएगी 2। इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? जी अपॉन एच क्रॉस सी एम सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी की पावर 2, ठीक है। ये बन गया जी डब्ल्यू, मतलब डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट फॉर वीक इंटरेक्शन। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो क्या करेंगे? जो मास ले रखा है हमने m पार्टिकल, उसकी जगह क्या रख देंगे? मास ऑफ प्रोटॉन। m की जगह क्या रखेंगे? वी कैन पुट m इज इक्वल टू mp, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन mp इज इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किग्रा या किलोग्राम। ये क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? जी डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, जो कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵, जो कि क्या है? वेरी स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वीक इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों टाइप के जो इंटरेक्शन है उससे भी क्या होता है? वीक होता है। उन दोनों से क्या होता है? ये वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। क्या होगा? वीक इंटरेक्शन इज लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। और क्या था? अब देखिए हम वे पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल एग्जाम्पल देखिए कि कौन से पार्टिकल वीक इंटरेक्शन शो करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे लेप्टॉन है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे लेप्टॉन पार्टिकल क्या होते हैं? वीक इंटरेक्शन को शो करते हैं। और कौन से पार्टिकल करते हैं? जैसे मेसोन पार्टिकल, और जैसे बेरियन पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल का अगर डीके हो तो वो किसको शो करेंगे? डीके ऑफ लेप्टॉन पार्टिकल, डीके ऑफ मेसोन पार्टिकल और डीके ऑफ
बेरियन पार्टिकल, इन सभी पार्टिकल का डीके किसको शो करेगा? वीक इंटरेक्शन को। तो वो सब, इन सब का डीके क्या होगा? किसको शो करेगा? वीक इंटरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने क्या पढ़ लिया? 3 इंटरेक्शन कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से इंटरेक्शन कंप्लीट किए हमने? फर्स्ट तो कौन सा कंप्लीट किया है? स्ट्रॉन्ग। सेकेंड ईएम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और थर्ड कौन सा कंप्लीट किया है? वीक इंटरेक्शन। तो हमने देखा है सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। फिर इससे कम कौन सा होता है? ईएम इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ईएम, और उससे कम वीक इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे कम वीक, फिर उससे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और उससे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, ये इसकी क्या है? स्ट्रॉन्गनेस। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ इंटरेक्शन। कौन सा था फोर्थ इंटरेक्शन? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन वो पार्टिकल शो करते हैं जिसका कुछ मास होता है, या फिर मास वाले पार्टिकल हैं, कुछ मास है, उनके अंदर क्या करेगा? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन वर्क करेगा। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल जिसका मास हो, जैसे कुछ उनमें मास प्रेजेंट हो, तो वही पार्टिकल किसको शो करते हैं? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मतलब इनका मास कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कौन से इंटरेक्शन को शो करेंगे? वीक इंटरेक्शन को शो करेंगे। तो मोस्टली हमारे नेचर में लगभग सभी पार्टिकल इनका, जिनका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है, क्योंकि बिना मास मतलब वो इसके अंदर प्रेजेंट, नेचर में प्रेजेंट है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कुछ मास वाले पार्टिकल ही प्रेजेंट, मतलब सभी पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है। तो लगभग सभी पार्टिकल किसको शो करते हैं? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को शो करते हैं। और ये क्या होगा? इसकी रेंज क्या होती है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज वेरी लार्ज। क्या होगी? वेरी लार्ज। ठीक है, लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब इनकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की रेंज क्या होगी? बहुत ज़्यादा, लगभग किसके बराबर होती है? इनफाइनाइट के इक्वल होती है। ठीक है, और क्या होता है? ये सबसे वीक, नेचर में सबसे वीक इंटरेक्शन कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सबसे वीक इंटरेक्शन इसकी, ये क्या होता है? सबसे वीक इंटरेक्शन होता है ये। मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है, ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा है? एक तो क्या होगी? कुछ पार्टिकल, वे पार्टिकल जिनका कुछ मास होता है, वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को शो करते हैं, और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लगभग इनफाइनाइट होती है। और ये सब नेचर में जो 4 इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तो सबसे वीक कौन सा है? वीक इंटरेक्शन कौन सा है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
थैंक यू।